कहानी का उन्वान है टिपटिपा। ये हिंदू से तर्जमा किया है जिदुन अदीब ने। एक सर्द तूफानी रात का किस्सा है। मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। एक घर में माँ और बेटी चूल्हे के पास बैठी हुई थी। बेटी ने माँ से पूछा कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, सांप है या बिच्छू? माँ चुप रही तो बेटी ने फिर कहा कि अजदहा खतरनाक होता है या शेर? माँ परेशान सर पकड़कर बैठी थी। सहन में पड़े लोहे की चादर पर छत से टिप टिप पानी गिर रहा था। वो इस टिप टिप से सख्त नाराज़ थी। गुस्से से बोली, न सांप न अजदहा खतरनाक है, न शेर और बिच्छू खतरनाक, सबसे बुरी सबसे जालिम ये टिपटिपा। कि खिलखिलाकर हंस पड़ी और समझी के बात ख़त्म हो गई है, मगर बात तो अभी शुरू हुई थी। एक शेर खुराक के चक्कर में गांव में घुस आया था, मगर बारिश ने उसका सत्यानाश कर दिया था। सर्दी से ठिठुरता उसी घर के दरवाजे से लगकर खड़ा था कि ज़रा बारिश दम ले तो वो जंगल की राह ले। वो अंदर होने वाली बातचीत सुन रहा था। उसने जब सुना कि टिप टिप नाम की कोई ख़तरनाक चीज़ भी होती है तो वो खौफज़दा हो गया। उसने सोचा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं कब टिप टिपे से आमना सामना हो जाए। इसी गांव के कुम्हार का गधा कहीं खो गया था। वो उसे सारे गांव में ढूंढता फिर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसका गधा एक दरवाजे से लगा हुआ है। वो गुस्से में भर गया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और बोला, ठहर, तेरी खबर लेता हूँ। तूने इस तूफानी बारिश में मुझे खूब जलील किया। कुम्हार ने आओ देखा ना ताओ अपना गधा समझकर शेर पर पल पड़ा। कुम्हार ने जोर से शेर की दुम मोड़ी और उसको 2 मुक्के रसीद करके बोला, अच्छा तो तू यहाँ बारिश के मज़े ले रहा है, मेरा नाम नहीं जानता? शेर ने जो अपने साथ ऐसी बदतमीज़ी देखी तो समझ गया कि टिपटिपा आन पहुंचा है, वरना किसमें दम था कि शेर खान के साथ ऐसी बदतमीज़ी करता है। शेर ने सोचा कि आफियत इसी में है कि किसी तरह टिपटिपे के गुस्से से बचा जाए। वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। कुम्हार ने उसके दोनों कान मोड़े, कुछ लातें रसीद की। उसका गुस्सा कम हुआ तो वो कूद कर शेर पर चढ़ गया और बोला, चल अब बाकी खबर घर पहुँच कर लेता हूँ। शेर कुम्हार को सवार किए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कुम्हार ने 2 हाथ रसीद किए तो जल्दी जल्दी चलने लगा। गुस्सा डरा हुआ था कि आज टिपटिपा नहीं छोड़ेगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इस तरफ क्यों आया, ना वो आता और ना टिपटिपे के हथे चढ़ता। उधर कुम्हार सोच रहा था कि ये मेरे गधे को क्या हो गया है। इसका कद भी थोड़ा छोटा लग रहा है और खाल भी कैसी रेशमी और मुलायम है। अचानक बिजली कड़की तो कुम्हार ने देखा कि वो जिस पर सवार है वो उसका गधा नहीं है, शेर है। तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा अब मेरी खैर नहीं। अब वो दोनों कांप रहे थे। इसी असना में शेर एक बड़े दरख्त के नीचे से गुजरने लगा तो कुम्हार ने एक शाख पकड़कर पैर खींच लिए। शेर की जान बची तो वो तेजी से जंगल की तरफ भागा। भागते भागते वो एक महफूज मकाम पर पहुंचा तो एक बंदर नाजिल हुआ और शेर से पूछने लगा, बादशाह साहिब क्या हुआ, बहुत भागकर तशरीफ लाए हैं कहीं से, सब खैर है ना? शेर ने सोचा कि वो बंदर को टाल दे, मगर फिर उसने कुछ बातें हज़फ करके सारा किस्सा बंदर को सुना दिया ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। बंदर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बादशाह साहब नाराज़ मत होना, मगर आपने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है। ऐसी ख़तरनाक चीज़ का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। शेर को गुस्सा आ गया और ये देखकर बंदर सहम गया। फिर बोला, आप मुझे साथ ले जाएं। टिपटिपा मेरे सामने आ गया तो ऐसी पिटाई करूँगा कि याद करेगा। उसको मारने का एक ख़ास गुर होता है, मुझे बताएं वो कहाँ है? शेर को बंदर की बात पर यकीन आ गया। उसे टिपटिपे की मार याद आई तो वो भी तैयार हो गया। बंदर ने सोचा कि टिपटिपा तो जा चुका होगा,
इसी बहाने शेर के साथ सलाम दुआ गहरी हो जाएगी और दोस्तों और जानने वालों पर रोब पड़ेगा। बंदर और शेर दौड़ते हुए उसी दरख्त तक पहुंचे। इत्तेफाक से कुम्हार उसी दरख्त पर छुपा हुआ था। उसे अंदाज़ा था कि शेर बदला लेने ज़रूर आएगा। वो दरख्त पर चढ़ नहीं सकेगा तो मायूस होकर चला जाएगा। नीचे बंदर ने इधर उधर देखकर तसल्ली कर ली तो शेर पर रौब जमाने के लिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, अरे ओ टिपटिपे, गुस्ताख, बाहर निकल, कहाँ छुपा है? तेरी ये मजाल कि तूने हमारे बादशाह की तौहीन की। बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी गर्दन कैसे दबानी है। शेर को बंदर की भड़क सुनकर बड़ा सुकून मिला। कुम्हार ऊपर चुप सादे पत्तों में छुपा बैठा रहा। बंदर मजीद रोब छाड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गया और चिल्ला चिल्ला कर टिपटिपे को सलवातें सुनाने लगा। कुम्हार को भी गुस्सा आ गया। उसने नीचे से हाथ बढ़ाकर बंदर की गर्दन पकड़ ली और उसका नखरा दबाया। बंदर के मुंह से खरखर की आवाज़ निकली। नीचे खड़े शेर को गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसके कान खड़े हो गए। कुम्हार ने बंदर पर एक हाथ जमाया तो उसने ज़ोर से चीख मारी। कुम्हार ने उसकी गर्दन छोड़ी तो वो चिल्लाता हुआ नीचे गिरा। शेर ने बंदर की चीख पुकार सुनी तो वो फौरन रफू चक्कर हो गया। बंदर के होश ठिकाने आए तो वो भी जंगल की तरफ भागा। कुम्हार ने भी जान बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया और दरख्त से उतरकर गांव की तरफ दौड़ा। दूसरे दिन बंदर और शेर की मुलाकात हुई तो बंदर बहुत शर्मिंदा था। शेर को उस बेचारे पर बड़ा तरस आया और बोला, रात गई बात गई, जो गुजर गई उसे भूल जाओ। शुक्र करो हमारी कहानी किसी को नहीं पता चली, इज्जत बच गई। क्या शेर दुरुस्त कह रहा था? वाकई उसकी बेइज्जती तो नहीं हुई ना?